जी, मेरा नाम अली शेर जखरानी है। मैं इस वक्त डीआईजी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का हूँ, वेस्ट जोन का। एक्चुअली तो आई एम रियली ग्रेटफुल। वो कहते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव का जो रोल होना चाहिए था, सना साहब का नाम मैंने सुना और मैंने देखा कि उन्होंने दे टुक सम ऑब्जर्वेशंस एंड वो मस्तूम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके कुछ एरियाज़ वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें महसूस की हैं कि देवर नीडेड टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो वो चीज़ मैंने महसूस की थी। तो फिर वी डिस्कस्ड टू इनवाइट सर सना साहब। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि ही इज़ हेयर। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स और बहुत अच्छे आइडियाज़ उन्होंने दिए और कुछ चीज़ें हमने अपनी लिमिटेशन शेयर की है। जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने सना साहब को ये बता दिया कि मैंने कहा जी 3 चीज़ें होती हैं। जो एक हमारा है एजुकेशन। तो लोगों को आप एजुकेट करोगे, उनको ये पता ही नहीं है कि रोड कैसे क्रॉस किया जाएगा और उनको पता ही नहीं है कि गाड़ियाँ कैसे चलाई जाएंगी। और सेकंड हमारा जो है वो एजुकेशन, इंजीनियरिंग और प्लस इन्फोर्समेंट है। थर्ड जो लास्ट प्यूनिटिव साइड पे आ जाता है, जहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जब आप इन्वायरमेंट वो आइडियल नहीं देंगे तो इन्फोर्समेंट आपका एक डिफेक्टिव हो जाता है, वो सिर्फ लोगों को सज़ा देने वाली बात आ जाती है। तो इस वक्त गवर्नर साहब ने इनको बहुत सीरियस लिया हुआ है। मैंने बताया कि जी डबल कैरेज वे होना चाहिए, मोटरवे जो प्रॉपर एक डिक्लेयर होना चाहिए। तो उनके लिए आपको पता है कि एयर डिफेंस लाइन्स होने चाहिए, आपके पास वर्ज होना चाहिए, आपके पास मार्जिन होना चाहिए, आपके पास लैन होने चाहिए, लाइन्स होने चाहिए, सारी चीज़ें। तो इस वक्त आपको पता है आरसीडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक हाईवे है, उसको मोटरवे में कन्वर्ट करना है। मोटरवे कन्वर्ट करने के लिए वो मेरे एंड पे नहीं है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ हम इनको मसले को उठाए हुए हैं। और यहाँ के बलूचिस्तान के गवर्नर साहब से बढ़ के तो कोई बंदा नहीं है। ही टुक इट वेरी सीरियस। मंथली उनकी मीटिंग्स हो रहे हैं। अगर वो चीज़ें आ जाती हैं तो मेरे ख्याल में जो आप कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाए तो इन्फोर्समेंट के लिए हम एश्योरेंस देने के लिए तैयार हैं। बाकी और एक दो चीज़ें सना साहब के साथ हमने कहा कि जी हम सेमिनार करेंगे, एजुकेट करेंगे और लोगों को अप्रोच करेंगे। और इन्फोर्समेंट जैसे हमने गाड़ियों को स्लिप देना शुरू कर दिया है। बाकी चीज़ें जैसे उन्होंने कहा जी बैकलाइट आप चेक करें, वो जो स्टिकर हैं रिफ्लेक्शन लाइट जो दे देते हैं वो आप चेक करें। तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें हो जाएंगी। आई एम रियली ग्रेटफुल बिकॉज ही केम टू असिस्ट अस, he came to guide us, he came to tell us something and we are here to implement those things. आप कंपेयर करें किसी मुल्क के पहले नेशनल फिर इंटरनेशनल सिनेरियो में लेके आए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सिंगल कैरेज वे के होते हुए एक्सीडेंट का रेशो इतना ज़्यादा नहीं है जितना आप M2 में इवन देखें, क्योंकि हमारे ग्रुप में ये सारे इंसिडेंट शेयर होते हैं। आप साउथ से भी कंपेयर करें, यहाँ वेस्ट में भी कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे कि तो वो रेशो उसी हिसाब से आपका इतना नहीं है। इसलिए हाईलाइट होता है कि जो टोटल पॉपुलेशन है, आपको पता है 6% कंट्री का पॉपुलेशन है, 44% एरिया है। अगर वो पॉपुलेशन से हिसाब लेते हैं तो रेशो बढ़ जाएगा। अगर आप इंसिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो ये इंसिडेंट इतने इंपॉर्टेंट और इतने ज़्यादा नहीं है। देखिए हाईलाइट तब हुआ, स्पेशली मैं अभी बात करूँगा जब हमारे कमिश्नर साहब वाला वाक़या हुआ है। इससे पहले तो इंसिडेंट हो रहे थे ना। हाँ, इक्का दुक्का ज़रूर होते हैं। जो फैटल हम कहते हैं ना, वो इतने ज़्यादा यहाँ की नहीं है अगर इन्फोर्समेंट प्रॉपर हो। एक पैच हमारा अभी तक आपको पता है कि वो हमारे नेशनल हाईवे एंड मोटरवे के पास नहीं है, वो कलात से लेके ओथल तक। उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि रोड को उसी स्टैंडर्ड्स पे लाके इस एरिया को हम कवर करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अपनी जगह पे। एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि हमारे मोटरवे पुलिस को हमेशा सर्विस ओरिएंटेड ले रहे हैं। इस वक्त तक अल्लाह के फजल से हम पे कोई ऐसी बात नहीं हुई है जहाँ मोटरवे के लिए ऑब्स्टिकल साबित हो। चीज़ मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ पिकुलर वन। यहाँ ट्रैफिक डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रेकलेस एंड रैश ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से 90% हमारे ये इंसिडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो उनको हमने काउंटर करने के लिए बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया है कि अब हम टाइम स्लिप्स दे रहे हैं। यहाँ से भी स्लिपें इशू होंगी और उथल में भी गाड़ियों को यहाँ दे देंगे कि वो वहाँ चेक करेंगे कि उसी मार्जिन ऑफ टाइम में आ गए या इससे पहले तो नहीं आए। पहले आएंगे तो उन पे एक्शन लिया जाएगा। तो इसी वजह से वहाँ से जो गाड़ियाँ चलेंगी वो यहाँ पे मस्तूम में या कलात में वो चेक होंगे कि जी गाड़ी अपने टाइम पे आई है, कोई ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं आई है। वो मेरे ख्याल में इन एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करने में मददगार साबित होगी। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू। देयर आर 2 स्कूल ऑफ थाट्स। एक कहते हैं जी आप या तो इनको इतना सोशली डेवलप करें कि लोग और कामों में इंगेज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको पता है टोटल पॉपुलेशन
बलूचिस्तान की कितनी है? 12 मिलियन। तो आपके हैदराबाद के पॉपुलेशन के बराबर है। अगर 12 बिलियन बंदों को आप सोशली अपलिफ्ट करवाएं ना, मैं आपको यकीन करा देता हूँ कि इतने पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे जितना हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे खर्च कर रहे हो। क्योंकि ये मेरा मैंडेट नहीं है, मैं उस पर बोल नहीं सकता। मेरा मैंडेट है कि आप ट्रैफिक कैसे मैनेज करेंगे, आपके इश्यूज़ क्या हैं कि आप फुल्ली, मैंने पहले आपको बताया कि मोटरवे डिक्लेयर होने से डबल कैरेज वे होगा, उनको हम बैरियर्स दे देंगे, कोई जानवर नहीं आएगा बीच में। अगर किसी को आउटलेट्स या इनलेट्स होंगे वो प्रॉपरली एक एसओपी के मुताबिक होंगे। तो ये अभी तक नेशनल हाईवे प्रॉपरली नहीं है। मोटरवे तो एक स्टैंडर्ड काफ़ी M2 से, सना साहब की मैंने थोड़ी सी वो ऑब्जर्वेशन पढ़े थे कि जी M2 में ये हो रहा है। तो अभी मेरी सबमिशन सना साहब को यही थी, मैंने कहा सर आप देखें M2 एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एम आपको पता है मोटरवे है, ये तो आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हाईवे भी नहीं है। हाईवे पे आपका डबल कैरेज होना चाहिए। तो इसी पॉइंट लिमिटेशन अपनी जगह पे, हम अपना कभी भी ये नहीं करेंगे, सीज एफर्ट्स नहीं करेंगे। जितने हमारे एफर्ट्स होंगे कलेक्टिव हुए वो करेंगे, इंडिविजुअल हुए वो करेंगे, प्रोफेशनली और इंटेग्रिटी वाइज मैं आपको एश्योरेंस दे देता हूँ तो विल पुट ऑल ऑफ आवर सिंसियर एफर्ट्स टू सर्व बलूचिस्तान, द पीपल ऑफ द बलूचिस्तान।